धोखे पर धोखे सिर्फ संजू सैमसन के साथ ही क्यों? जी हाँ, संजू सैमसन को सीएसके ने भी दिया सबसे बड़ा धोखा। जैसे ही सीएसके में आए संजू सैमसन, उनको कप्तान बनने से रोका। भाई संजू सैमसन अब एक ऐसा नाम हो गया है जिसे टीम इंडिया में खेलने का मौका ही नहीं मिलता, और आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमें भी उसको अपने साथ रखती तो हैं, लेकिन फिर कप्तान नहीं बनाती हैं। पता नहीं संजू सैमसन के साथ ऐसा क्यों चल रहा है। राजस्थान रॉयल की कई साल कप्तानी करने के बाद अचानक से ही ऐसा कुछ घटित होता है कि राजस्थान रॉयल वाले संजू सैमसन को ट्रेड कर देते हैं, अपने यहाँ रखना ही नहीं चाहते। संजू सैमसन भी राजस्थान में नहीं रहना चाहते थे और सीएसके में चले गए ट्रेड होकर के। यहाँ उम्मीद जताई जा रही थी कि इतने साल कप्तानी का एक्सपीरियंस करने वाला खिलाड़ी, इतना सारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव करने वाला खिलाड़ी और बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज सीएसके में जाते ही महेंद्र सिंह धोनी, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके थे, कप्तान रह चुके थे, इनकी स्थान की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, यानी कप्तान बना दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संजू सैमसन को सीएसके वालों ने सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर ही रखा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीएसके ने कुछ ऐसा कर दिया है संजू सैमसन की टीम में आते ही, जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। देखिए, 15 नवंबर तक सभी टीमों को अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी करनी थी और कर दी गई हैं। और इन्हीं रिलीज और रिटेंशन लिस्ट से हमें पता चलता है कि राजस्थान रॉयल से सीएसके में संजू सैमसन चले गए हैं, ट्रेड होकर के गए हैं। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान रॉयल में संजू सैमसन कई साल से कप्तानी कर रहे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि सीएसके में जाने पर सीएसके वाले भी संजू सैमसन को कप्तान ही बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सीएसके ने संजू सैमसन को कप्तान नहीं बनाया है, बल्कि इसके उलट जैसे ही ये रिटेंशन रिलीज लिस्ट जारी हुई, ये तय हुआ कि संजू सैमसन सीएसके में आ चुके हैं। सीएसके वालों ने बड़ा गेम कर दी और उन्होंने एक पोस्टर जारी कर दिया। आप इस पोस्टर को देख सकते हैं। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कैप्टन ऋतुराज। जी हाँ, यहाँ पर संजू सैमसन की टीम में आते ही सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कप्तान घोषित कर दिया। अब ऐसे में सारे क्रिकेट प्रशंसक एक ही सवाल कह रहे हैं कि अगर संजू सैमसन को कप्तान बनाना ही नहीं था, तो फिर संजू सैमसन को सीएसके में बुलाने का मतलब ही क्या बनता है? भाई, आपने सैम करन और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को ट्रेड कर दिया, आरआर में जाने दिया, संजू सैमसन को बुला लिया। लोग यही समझ रहे थे कि शायद महेंद्र सिंह धोनी, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे, कप्तान थे, शायद उनकी कमी को पूरा करने के लिए संजू सैमसन, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छे खासे अनुभवी हैं और कप्तानी के भी अनुभवी हैं, कप्तानी कर चुके हैं कई साल आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कप्तानी के लिए बुलाए जा रहे हो। लेकिन यहाँ तो सीएसके ने गायकवाड़ को अपना कप्तान बना दिया है। अब अगर हम यहाँ अनुभव की बात करें तो देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ संजू सैमसन के आगे कहीं नहीं ठहरते। संजू सैमसन के सिर्फ आईपीएल के 177 मैचों में ही 4704 रन हैं। और संजू सैमसन को अगर एक बहुत बड़ा मैच विनर खिलाड़ी ना भी माने, तब भी संजू सैमसन एक कंसिस्टेंट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार प्रदर्शन करके दिखाया है। तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि सीएसके ने संजू सैमसन को कप्तान ना बनाया हो, ऋतुराज गायकवाड़ को ही आगे कप्तानी के तौर पर रखा हो? इसका सबसे बड़ा रीजन तो समझ में आता है कि चूंकि देखिए, सीएसके में सबसे ज्यादा चलती किसकी? एमएस धोनी की। और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ तो भाई ऐसे खिलाड़ी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी आवाज ना भी दें तो भी हाथ ऊंचा करके ऋतुराज गायकवाड़ कह देंगे भैया मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन अगर संजू सैमसन को कप्तान बना देते तो हो सकता है कि संजू सैमसन अपने इस बड़े अनुभव की वजह से कुछ अपने निजी फैसले भी लेते और महेंद्र सिंह धोनी की बात को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काट देते। ये एक वजह हो सकती है, जो मेरा अनुमान है। अब अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो सीएस के वाले ही बता सकते हैं, या फिर आपका क्या अनुमान है ये सब या फिर आपका क्या अनुमान है इन सब के बारे में? क्यों संजू सैमसन को सीएसके ने कप्तान नहीं बनाया, ऋतुराज गायकवाड़ को ही कप्तान के तौर पर रखा है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। इस पर कैसे सभी अपडेट के लिए ऐसे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।